हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे पढ़ोगे, है ना। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ठंड ज़्यादा है, ठंड में पूरी रात नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी रात पढ़ते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जामिनेशन का प्रेशर है। फरवरी में अभी एग्जाम होने वाला है, तो उतना भी नहीं पढ़ना है। आप टाइम टेबल बना लो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स रहो, ताकि तुम्हारा तबीयत खराब ना हो। ठीक है। आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ना हम लोग जो इस लेक्चर में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो पहले कवर करेंगे 2D वाले में। और जो 3D प्रोजेक्शन होता है मॉलिक्यूल का, वो कैसे डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्शन तुम्हें खींचने आना चाहिए, है ना। प्रोजेक्शन कौन सा होता है, तो जैसे न्यूमान वाला हमने पढ़ा है, न्यूमान। फिर हमने क्या पढ़ा है, सोहर्स को पढ़ा है, कैसे खींचा जाता है ना। ये 3D होता है। ओके, न्यूमान वाला 2D होता है। ओके। उसके बाद इसमें तो इसी मतलब प्रोजेक्शन पे बात करेंगे। देख लो किस किस प्रोजेक्शन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमान वाले पे। ये हम पहले भी पढ़े हैं, अभी भी थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख लेंगे। उसके बाद दूसरा सोहर्स प्रोजेक्शन देख लेंगे। फिर तीसरा हमारा फिशर प्रोजेक्शन होगा, और फोर्थ नंबर में क्या होगा, डैशविज प्रोजेक्शन होगा। जब आपको फिशर और डैशविज ये जो है प्रोजेक्शन अच्छे से आ जाएगा, तब आप आराम से क्या सीख सकते हो, आरएस नेमिंग। आरएस नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल, आप इसको समझ सकते हो। अच्छा, इसके लेक्चर नंबर 8 या 7 में हमने चर्चा किया था सीआईपी रूल। सीआईपी रूल, केन, इनगोल्ड और क्या है, प्रेलॉग। ये रूल तुम्हें आने चाहिए अच्छे से। सीआईपी रूल आएगा तभी तुम आरएस नेमिंग कर पाओगे, तो उसे तुम रिवीजन करके बैठना, है ना। या उसे एक बार देख लेना कि सीआईपी रूल क्या होता है। बहुत ही आसान है। एटॉमिक नंबर के आधार पे ना हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पे मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर डिजाइन करते हैं। यही तो है सीआईपी रूल, और कुछ नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। इसमें सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसका है, ब्रोमीन का है। एटॉमिक नंबर 35 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, इसका 9 होता है। तो प्रायोरिटी में ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। यही हो गया सीआईपी रूल। चलो सबसे पहले हम स्टूडेंट पढ़ते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन के बारे में, फिर सोहर्स पढ़ेंगे, फिशर, डैशविज पढ़ेंगे, और फिर टाइम मिला तो हम आरएस नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल आज से ही पढ़ेंगे इसी लेक्चर से। तो सबसे पहले न्यूमान को देख लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है। जो पहला है हमारा न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन, ये ना स्टूडेंट 2D प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है ये, 2D प्रोजेक्शन होता है। इसमें एक कार्बन एटम को सर्किल बना देते हैं, एक कार्बन एटम को पॉइंट बना देते हैं, और उसके मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले, देख लो CH3 है और CH3 है। बहुत आसान है, तुम रिलैक्स मोड में समझो। इसको मैं C1 कर देता हूं, ठीक है। ये C1 है और ये क्या है, C2 है। C1 वाले को तुम पॉइंट बना लो, और इसको तुम क्या बना लो, सर्किल। ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ कर दो, इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करोगे इस तरीका से, और एक पॉइंट दे दो। अब इस पॉइंट वाले से 3 हाइड्रोजन जुटा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन को तुम जोड़ दो ऐसे करके, देख लो इस तरीके से हो जाएगा। अब सर्किल वाला भी दिए हैं, पीछे वाला कार्बन है, तो इसको तुम क्या कर दो, इसके एटम को भी जोड़ दो। इसमें भी 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन दे दो सर्किल से, तो देखो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्स। याद तुम्हें आ रहा होगा, इसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। इसी को तुम क्या कर दो, एस्टेजेड बना सकते हो। कैसे, तो जब एंगल को तुम कितना पे ले जाओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री ले गया, देख लो इस तरीका से स्ट्रक्चर बना दो। ये डॉटेड लाइन हो गया, और ये पॉइंट वाला जहां जो हाइड्रोजन है वो वहीं पे रहेगा। और तुम्हें रोटेट किसको करवाना है, ये सर्किल वाले को। तो सर्किल वाले को रोटेट करवाओगे, चलो मैं दूसरा पेन से लिख देता हूँ सर्किल वाले को, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छे से सीखते चलो, कोई नहीं पढ़ाएगा ये सब। ये हो गया। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल, इसको बोलते हैं स्टेजर्ड। याद आया, सब हम पढ़ चुके हैं। स्टेजर्ड, स्टेबल कौन होगा ज्यादा, स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना इसमें, स्टेबिलिटी का, तो स्टेजर्ड वाला जो हो जाएगा ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा, और इक्लिप्स वाला
कम स्टेबल होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो 0 डिग्री एंगल है तो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है ना, सब पास पास बॉन्ड है, और पास पास बॉन्ड होने से रिपल्सन ज्यादा होगा। बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पास पास है, एटम पास पास है, न्यूक्लियस पास होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। मोर रिपल्सन की वजह से इक्लिप्स कम स्टेबल, स्टेजेड ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे है, डिस्टेंस पे है ना, तो इस दोनों में रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम होगा। रिपल्सन क्या होगा इसमें? मिनिमम होगा स्टूडेंट, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो होगा न्यूमान। अच्छा, इसी का हम 100 हर्ट्ज खींच देते हैं। ये क्या है? 2D प्रोजेक्शन। चलो दूसरा हम देखते हैं इसमें 100 हर्ट्ज वाला। 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। ओके, तो 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में भी इसी का एग्जांपल ले लो, CH3 और CH3 का ले लेते हैं। ठीक, ये वाला क्या होगा हमारा? 3D व्यू होता है इसका, ये ध्यान रखना है। तो सिंपल है, एक लकीर आप खींच दो इस तरीका से, ऐसे खींच दो। ओके, अब इसमें जो हाइड्रोजन एटम है, जहां पे जो एटम लगा हुआ है उसको आप लगा दो। सिंपल, यहां पे लगाओगे तुम, इस तरीका से हाइड्रोजन होगा, इस तरीका से हाइड्रोजन होगा, और इस तरीका से हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस तरीका से हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा इस तरीका से, और फिर यहाँ हाइड्रोजन होगा। हो जाएगा, इसको बोलते हैं इक्लिप्स। चलो, इसी को स्टेजेड बनवाना है, क्या करेंगे? इसी को रोटेट करवा देंगे। तो स्टेजेड बनाओगे तो फिर से ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। कहाँ पे चला गया ये? यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीका से। या इसको तुम रोटेट करवाओगे, तो रोटेट करवा दोगे तो ये इस तरीका से भी तो बन सकता है। देख लो, तुम इस बॉन्ड को ऐसे खींच दो। ठीक, एकदम ये सब सीखने वाला चीज है, इसे सीखना है, ड्रॉ करना कैसे होता है। ये सिंगल हाइड्रोजन है, इसको ऊपर ले जाओ, उसको ऊपर ले गए, नीचे कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ वाला 2 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। बहुत आसान है, ये देख लो। और इसका नीचे क्या हो जाएगा? ये हो गया, इस तरीका से हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये 100 हॉर्स वाला हो जाएगा, 3D व्यूज हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं, किसको देख लेते हैं अब हम लोग। तीसरा जो था इसमें, तीसरा है फीचर वाला। फीचर देख लेते हैं, फिर डैश ब्रिज देख लेंगे अच्छे से। तीसरा हमारा है फीचर प्रोजेक्शन, 2D व्यू। ठीक है, ये 2D व्यू में होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम इसमें इक्लिप्स फॉर्म वाले को ही खींच सकते हैं। इसमें होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है वर्टिकल लाइन। मतलब इसमें हम लिखेंगे 2 लाइन इसमें खींचते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होगा, ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये कहां पे होगा? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये देखने की दिशा में होता है, ऑब्जर्वर की ओर होता है ये। और दूसरा होता है इसी में एक वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, एक क्या होगा? वर्टिकल लाइन। ठीक, वर्टिकल लाइन होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर होगा, पीछे की तरफ होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये एकदम ध्यान रखना, डैश बीच में भी इसी का काम है। वर्टिकल लाइन जैसे देख लो, मैंने ऐसा खींच दिया, मैंने लकीर ऐसा खींच दिया, खींच दिया, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है और ये क्या है? दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बी डैश कर दिया, सी डैश, ये ए है डैश है, यहाँ पर मान लो मैंने ए कर दिया, यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे सी, कुछ भी नाम रख दिया। ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, बी डैश सी डैश, मैंने एच लिखा है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है। तो जो वर्टिकल होगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, वो आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ ऐसे लेके खड़ा रहेगा डंडा। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पीछे की तरफ होता है। यही मैं बता रहा हूँ, फीचर प्रोजेक्शन में जब मॉलिक्यूल को हम दिखाते हैं ना, तो ए डैश मतलब ये एक फॉर्मेट है हमारा। तो इसमें एक वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं और एक क्या दिखाते हैं हम लोग?
हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के सामने, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला पीछे की तरफ होता है। इसको और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स हम लिख लेंगे इसी में। ठीक है, यहाँ पे कहाँ चला गया ये स्लाइड, हाँ यहाँ पे है एग्जांपल्स। तो मैंने फीचर प्रोजेक्शन को क्या करना है, खींचना है। जैसे मान लो एग्जांपल्स है CH3 है, ओके, CH है, फिर मैंने OH दे दिया यहीं पे लिखा हुआ है CH और OH लिखा हुआ है, और यहाँ पे CH3 है। अब इसे तुम्हें खींचना है फीचर, इसका तुम चारों खींच सकते हो, न्यूमान खींच सकते हो, सॉहर्स बना सकते हो, उसके बाद फीचर खींच सकते हो, और डैश बीज भी खींच सकते हो, लेकिन हमें बनाना है अभी फीचर स्ट्रक्चर। तो फीचर स्ट्रक्चर में क्या करना है हमें, तो एक पहले वर्टिकल लाइन खींच दो, इस तरीका से खींच दो आप। इसे सीखिए अच्छे से खींच दिए। 4 कार्बन है टोटल, यहाँ पे लिख दो CH3, यहाँ पे लिख दो क्या CH3, लिख दिए ना। अब 2 लाइन बीच से खींच दो, 2 लाइन क्या करो तुम बीच से खींच दो, इस तरीका से खींच दिए 2 लाइन बीच से। अब देख लो ये जो 2 लाइन खींचे हैं ये कार्बन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, इस कार्बन को बताता है। अब इस कार्बन से देख लो क्या जुटा हुआ है, HOH, H और क्या जुटा हुआ है, OH जुटा हुआ है। यहाँ पर भी देख लो H और क्या जुटा हुआ है, OH जुटा हुआ है। यही हो गया, फीचर बन गया। कितना आसान है, बिल्कुल। यही क्या हो गया हमारा फीचर स्ट्रक्चर, फीचर स्ट्रक्चर, बिल्कुल बन गया ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, उसे तुम्हें खुद ही ड्रॉ करना है। देख लो इस तरीका से एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर हम बोल दे C6H12O6 का, तो इसका भी बना सकते हो। देख लो कैसे, 6 कार्बन है ना, एक ऊपर एक नीचे पहले दे दो, CHO ऐसे कर दो, यहाँ पे लिख दो CH2OH, एक ऊपर एक नीचे आ गया, 2 कार्बन, 4 कार्बन बचा, 4 के लिए बीच में वर्टिकल लाइन अब खींच दो, वर्टिकल लाइन खींच दो। एक यहाँ पे हो गया, टोटल कितना कार्बन हो गया, 1 2 और 3, फिर से देख लो 4 कार्बन, फिर से देख लो 5 कार्बन, फिर से देख लो कितना कार्बन हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 कार्बन है। अब सब में HOH है, लगा दो, HOH HOH HOH, ठीक है, OH कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी लगा। हो गया, यही कौन सा स्ट्रक्चर ये हो गया, फीचर, फीचर प्रोजेक्शन हो गया। इसमें जो ये वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन जो CHO वाला है, ये जो आया हुआ है यहां से, ये क्या होता है, टुवर्ड्स किस तरफ होता है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जर्वर की तरफ होगा, सामने की ओर होगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सोया हुआ लाइन जो है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन क्या होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से ये दूर होगा, देखने वाले से ये दूर होगा, मतलब ये पीछे की तरफ होगा। ठीक है, इसको हम देख लिए। और भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, एग्जांपल नंबर थर्ड, बहुत आसान होता है ये सब। जैसे मैं लिख रहा हूं CH3, ठीक है, CH यहां पर मैं लिख रहा हूं Br, यहां पर भी मैंने लिख दिया Br, यहां पर मैंने लिख दिया CH3। देखो इसका भी बना सकते हो तुम, एक लाइन ऐसे खींच दो, ऊपर CH3 दे दो, लास्ट वाला है ना CH, देखो ये और ये लास्ट में दे दिए CH3, 2 कार्बन है बीच में, 2 लाइन खींच दिए, इधर लगा दो H, इधर लगा दो Br, इधर लगा दो H, इधर लगा दो Br, हो गया ये फीचर प्रोजेक्शन बन गया। ओके, इस तरीका से कितना आसान होता है ना ये, बिल्कुल। ध्यान रखना है, ये वर्टिकल लाइन है, ये सोया वाला लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही तो इसमें पढ़ना है बस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को पहचानने आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन बनेगा तुमसे। ठीक है, चलो एक होता है डैश बीज स्ट्रक्चर, कितना नंबर पे था, 4 नंबर पे, 4 नंबर में हमारा क्या है, डैश बीज। डैश बीज स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर नहीं। ये हमारा कैसा होगा व्यू, 3D व्यू होगा।
बहुत सिंपल है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि डैश को कैसे दिखाते हैं। डैश को स्टूडेंट दिखाते हैं ब्रोकन लाइन से, इस तरीका से दिखाएंगे। देखो मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। डैश को दिखाते हैं इस तरीका से, ये हमारा डैश हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोकन लाइन। अब डैश का मतलब ही नहीं बुझ नहीं आएगा तब तो हो ही गया तुम्हें। डैश लाइन का मतलब होता है ब्रोकन लाइन, ये वाला लाइन, ये जो मैंने लिखा ना, ये ब्रोकन लाइन है, ये डैश को दिखाएगा। और डैश लाइन जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये किसको दिखाएगा, तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर से दूर वाले को, मतलब पीछे वाले को दिखाया जाता है ब्रोकन लाइन से, ठीक है। मतलब क्या, जो इसमें पढ़े हैं ना हम लोग, इसमें जो पढ़े हैं किसको, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो अवे फ्रॉम होता है, हॉरिजॉन्टल को इसमें दिखाते हैं हम लोग डैश से, ठीक है। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मतलब किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन को। आप ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन, तब तुम्हें याद रहेगा अच्छे से। बस ये याद करने के लिए मैंने लिख दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हुआ अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उसको किसे दिखाएंगे, डैश। और दूसरा होता है क्या, दूसरा हमने पढ़ा है क्या, बीज, ये वाला है ना। विज लाइन का मतलब होता है इस तरीका से, उसका भी हम स्ट्रक्चर तुम्हें बना देते हैं। देखो ये हो गया, और इसको तुमने ऐसे ऐसे रंग दिया, ये हो गया तुम्हारा क्या, विज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की ओर होगा, तो इसको ऐसे ही दिखाएंगे, या इसको और पतले लाइन से दिखा सकते हो, ऐसे खींच देना, पतला लाइन खींच दिया ना, और इसको बस बीच से ऐसे करके रंग देना, यही हो गया, ये हो गया बीज स्ट्रक्चर। ये किसको दिखाएगा, तो वर्टिकल को दिखाएगा, ध्यान रहे। वर्टिकल को कौन दिखाएगा, बीज। डैश किसको दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल को। ध्यान देगा ना, डैश को किससे सूचित करेंगे, ब्रोकन लाइन से, ऐसा छोटा 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 पार्ट जो होता है ब्रोकन, टूटा हुआ लाइन। और ये बीज को दिखाएंगे इस तरीका से, बॉक्स बना करके, ठीक है। अब चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी भी फीचर स्ट्रक्चर का ही ले लेते हैं, मॉलिक्यूल का जो एग्जाम्पल था ना, यहाँ पे ये था ना, ये फीचर स्ट्रक्चर का था एग्जाम्पल्स, इसी को हम एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे समझो, मैं इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर जो 1 हो जाएगा हमारा, वो क्या है, CH3 है, CH है, Br है, CH है, और Br है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, CH3 है। लिख दिए। इसका पहले तुम फीचर बना लो, फीचर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। फीचर ड्रॉ करोगे तो CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, और इस लाइन पे Br हो जाएगा, H हो जाएगा, फिर से एक लाइन खींचोगे, Br हो जाएगा और H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहोगे कि सर इसमें जो CH3 वाला पार्ट है ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और ये वाला लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। लिखना सिखा रहे हैं। अब इसे तुम्हें बनाना क्या है, इसे ही बनाना है तुम्हें डैश विज स्ट्रक्चर बनाना है, तुम्हें प्रोजेक्शन करना है। सिंपल। हमने क्या पढ़ा है डैश विज में अभी, कि जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्व, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, हॉरिजॉन्टल, उसको तुम्हें दिखाना है ब्रोकन लाइन से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले को दिखाना है क्या, ब्रोकन नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले को दिखाना है तुम्हें डैश लाइन से, और वर्टिकल लाइन को दिखाना है तुम्हें किससे, इससे, विज फॉर्म से बताना है ना, ठीक है। इसमें चलो इसको दिखा दो इस तरीका से, ठीक है। डैश लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, स्टेबिलिटी हो गया, उसके बाद ये हो गया, हॉरिजॉन्टल को मैंने लिखा था टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टल को। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर किसको लिखा था, वर्टिकल को। वर्टिकल मतलब जो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो उल्टा लिखा गया, तो ध्यान रखना, यहीं से सीख लो कि हॉरिजॉन्टल का क्या होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ हॉरिजॉन्टल होगा ये वाला लाइन,
ठीक है, और जो वर्टिकल है वो क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। ओके, यहां पर जो हम लोगों ने लिखा है हॉरिजॉन्टल वाले में टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यहां पर ये थोड़ा सा हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक मिनट, इसका बड़ा साइज मुझे लेने दो। ठीक है, ये डैश लाइन होगा ना, इसको हम लिखेंगे क्या, डैश लाइन वाले को हम लिखते हैं वर्टिकल। यहाँ पे क्या लिखे थे, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टल को टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर करेंगे, ठीक है, और वर्टिकल को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कर देंगे। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाना होगा ना हमें, CH3Br, हॉरिजॉन्टल को हमने क्या लिखा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हो जाएगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को तुम्हें दिखाना है किससे, वीज स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसे दिखाना है तुम्हें वीज से, वीज लाइन से, और इसे दिखाना है तुम्हें डैश लाइन से, डैश लाइन से। वर्टिकल को दिखाना है तुम्हें डैश लाइन से, मतलब जो डैश लाइन होगा उसको किसको दिखाएंगे, वर्टिकल को, मतलब ये हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। फीचर के जैसा ही है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, और इसमें लिख देंगे हम, इसमें लिख लेना अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे ना इसको, डैश लाइन वाले को वर्टिकल से दिखाते हैं, यहां पे कर दो वर्टिकल, वर्टिकल, और जहां वर्टिकल तुमने लिखा था वहां पे कर दो तुम क्या, तो हॉरिजॉन्टल, यहां पे कर देना है हमें, हॉरिजॉन्टल कर देना। ठीक है, डैश बीज को, तो सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को बीज से दिखाना है, वर्टिकल को डैश से दिखाना। अब देखो कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे हमारा, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, जैसे ये कार्बन है यहाँ पे, तो इसको तुम इस तरीका से लिखोगे, ये हो जाएगा CH3, ठीक है, और यहाँ पे तुम लिख दोगे इसको, यहाँ पे क्या है H, और क्या है ये Br है। फिर से ये जो वर्टिकल है ये डॉटेड लाइन से लिखाएगा, या यहाँ पर ऐसे दे सकते हो तुम, और फिर से तुम दे दो डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन CH3, और यहाँ पर तुम दे दो क्या, Br, और क्या दो दो, H दे दो। यही हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखा देना है हमें किससे, वीज से, और जो वर्टिकल लाइन आएगा उसको दिखा देना हमें डैश से। यही बन जाता है। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स जो लिए थे, CH3, ठीक है, CHOH, CH3OH, यहाँ पे CH3 नहीं होगा, CH हो जाएगा, और यहाँ पे ले लो CH3। पहले इसका बना दो क्या तुम, फीचर स्ट्रक्चर, तो फीचर बनाओगे तो CH3, यहाँ पे लिखोगे CH3, यहाँ पे लिखोगे OH, OH, फिर H, और यहाँ पे क्या लिखोगे H। अब इसे बनाना है तुम्हें डैश बीज में, डैश बीज बनाना है। तो डैश बीज में क्या करना है, वर्टिकल लाइन को इसको डैश से दिखाते हैं, पहले डैश है ना तो वर्टिकल को डैश से दिखा दो, बीज वाले को, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बीज से बता दो। तो कैसे लिखोगे, पहले ब्रोकन लाइन दे दो, इस तरीका से ब्रोकन लाइन दे दो, और यहाँ पे लिख दो CH3, ठीक है, फिर ऐसे मॉलिक्यूल आएगा, फिर ब्रोकन लाइन दे दो, नीचे लिख दो CH3, है ना। उसके बाद दूसरा कलर ले लो, दूसरे कलर से हम बता देते हैं तुम्हें, यहाँ से जोड़ दो इस तरीका से,
जोड़ दिया और इसको लिख दो। इसको लिखोगे तो यहाँ पे लिख दोगे तुम क्या, OH, और यहाँ पे लिखोगे H। फिर से यहाँ पे लिख दोगे OH, फिर से क्या लिख दोगे H। यही तो हो गया डैश बीच लाइन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये, थोड़ा भी कठिन नहीं है। डैश बीच लाइन तुम आराम से बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तुमने अच्छे से सीख लिया। चलो अब हम लोग सीखते हैं, क्या सीखेंगे हम, RS नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि RS नेमिंग तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। R का मतलब होता है रेक्टस। ओके, इसमें जो हम सीखेंगे R का मतलब क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। R का मतलब हो जाता है स्टूडेंट रेक्टस। ठीक है, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन, एकदम ध्यान रखना। और S का मतलब होता है सिनिस्टर। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब लेफ्ट साइड, और क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड। ठीक है, अब जैसे देख लो इसमें क्या होना चाहिए, तो कंडीशन तो फर्स्ट ये है कि कायरल एटम होना ही चाहिए। कल हमने कायरल और ऑफ कायरल को अच्छे से पढ़ा था। अब ये जो नेमिंग होगा ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको, बारी बारी से पढ़ेंगे। RS नेमिंग फीसर पे पढ़ेंगे, फिर डैश बीच पे पढ़ेंगे। तो पहले लिखते हैं हम RS नेमिंग, RS नेमिंग ओवर फीसर प्रोजेक्शन, है ना। उस पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात आप क्या करो, असाइन कर लो प्रायोरिटी। असाइन प्रायोरिटी टू A, B, C, या मान लो 1 2 3 A, B, C एंड D अकॉर्डिंग। आप ऐसा करो 1 2 3 कर लो, सही रहेगा। 2 1 2 3 एंड 4, 4 ग्रुप रहेगा तो 1 2 3 और 4 अकॉर्डिंग टू CIP रूल। यूजिंग CIP रूल, CIP रूल मैंने बताया है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। याद रखना, परमाणु संख्या के आधार पर मॉलिक्यूल का प्रायोरिटी हम डिजाइन करते हैं। दूसरी बात कि इफ लास्ट प्रायोरिटी जो होगा, अंतिम वाला, इफ लास्ट प्रायोरिटी, जितना मैं लिखवा रहा हूं उससे पहले अच्छे से लिख लो। इफ लास्ट प्रायोरिटी एटम, एटम इज ऑन वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन पे आ जाता है, वर्टिकल लाइन ऑफ फीसर, देन क्या करोगे तुम, तो उसके बाद इसमें हम करते हैं, अगर वर्टिकल लाइन पे आ जाता है ना, एंड ऑन मूविंग, एंड ऑन मूविंग, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, मूव होना चाहिए 1 से 2 2 से 3। ठीक है, और 4 वाला तो होगा ही वर्टिकल पे। तो इसमें लिखना है कि इफ वी गेट, पहली बात, इफ वी गेट क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या नाम दे देंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आर नाम हो जाएगा। कैसे, तो देख लो, जैसे मान लो कि ए है, ठीक, यहाँ पे ये एक्स है, उसके बाद मान लो यहाँ पे बी है, और ये क्या है, एक मिनट, मान लो ऐसा ग्रुप लिखा हुआ है ए, ठीक, नीचे एक्स, यहाँ पे मान लो बी है, मान लो वाई है। वर्टिकल लाइन पे ये आना चाहिए, तो मान लो 4 यहीं पे आएगा ना,
4 या तो ऊपर आएगा नहीं तो नीचे आएगा वर्टिकल लाइन। और इस क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब मान लो ऐसे आ गया कि 1 आ गया 2 आ गया, मतलब इसका रोटेशन कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में इसका रोटेशन ऐसा ही आएगा ना, तो ऐसा आ जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे आर। ठीक है, और इसी में वर्टिकल लाइन ही है और एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो उसको आर एस बोल देंगे, ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि इफ वी गेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ना तो बस अब क्या कर दो, इसका कौन सा लाइन में कर दोगे, एस कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे, एस कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे। इसी में देख लो कैसे, ए है नीचे एक्स दे दो, बी दे दो, वाई दे दो, 4 नंबर है, 4 नंबर या तो वर्टिकल पे आएगा तो 4 नंबर या तो ऊपर नहीं तो नीचे आएगा, यही ना कंडीशन है वर्टिकल पे आने का। और रोटेशन इसका ऐसा है, मान लो सपोज कर लो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखना। दूसरी बात, ये तो बात हुई कि जब वर्टिकल पे आ जाएगा लास्ट तब, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है लास्ट तब नियम चेंज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज के लिए एस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। उसको भी लिख लेते हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये रोटेशन को मैंने साइन किया है ऐसे करके, ये रोटेशन कर रहा है। चलो इसमें लिख लेना, इसी का है कि इफ लास्ट प्रायोरिटी एटम इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया ना लास्ट तो कैसे आ सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर लास्ट आ जाता है तो इस तरीका से आएगा ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो 4 इधर आ सकता है तो रोटेशन ऐसे करवाओगे। ठीक है, ये सब तो डिफरेंट ग्रुप होगा ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाएगा, ये 4 नंबर का आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में 4 इधर आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो इस तरीका से रोटेट करेगा मॉलिक्यूल CIP रूल लगाने के बाद, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बस ध्यान रखना, ऑन मूविंग क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा एस। ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है ना, तो उसके लिए हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका आर हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज है तो एस। कब, जब लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होगा तब। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, इतनी बात को नोट कर लेना अच्छे से। चलो एग्जाम्पल हम सीखते हैं। असाइन, क्वेश्चन लिख लेना, असाइन RS नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे देख लो OH है ऐसे करके लिख दिया, CH3 है यहाँ पे लिख दिया हमने, हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमने लिख दिया COH है। अब इसका हमें नाम बताना कि क्या नाम होगा, आर होगा या एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो पहले तुम CIP रूल लगा लो, CIP रूल परमाणु संख्या के आधार पे। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, हाइड्रोजन का होता है 1, इसका परमाणु संख्या 1, इसका होता है परमाणु संख्या 8, कार्बन का होता है 6, यहाँ भी 6 है। सेकेंड एटम से कंपेयर करो, ये सेकेंड एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इसका 8 होगा और इसका 1 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा परमाणु संख्या किसका आया, फर्स्ट एटम में ऑक्सीजन का आया, तो ऑक्सीजन हमारा 1 नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, अब हमने प्रायोरिटी डिजाइन कर लिया तो इसको मैं मिटा देता हूं परमाणु संख्या को। CIP रूल यही कहता है ना, CIP रूल के अनुसार परमाणु संख्या जिसका सबसे बड़ा है उसको आप 1 प्रायोरिटी दीजिए, तो ऑक्सीजन का 8 1 नंबर, उसके बाद कार्बन का, और दोनों में कार्बन ही है तो 6, और फिर ये कितना हो जाएगा 8, तो ये वाला 2 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड एटम जो है ऑक्सीजन है, इसमें सेकेंड एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। पहला एटम तो सेम था, अगर पहला एटम सेम मिल जाएगा तो सेकेंड एटम से कंपेयर कर देंगे ना। ठीक है,
ओके। और फिर ये आ जाएगा हमारा 3 नंबर में और ये आ जाएगा हमारा 4। लास्ट प्रायोरिटी कहां पे आया? वर्टिकल पे आया। लास्ट प्रायोरिटी कहां पे आया? इफ वी गेट क्लॉकवाइज रोटेशन था आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। कब? ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा ना जब हमारा लास्ट प्रायोरिटी किस पे जाएगा? वर्टिकल पे जाएगा। हमने यही पढ़ा है। तो वर्टिकल पे आ रहा है तो देखो 1 2 3 तुम ऐसे मूव करोगे ना, इसमें मूवमेंट तुम्हारा ऐसे होगा ना, इस तरीका से ना जाओगे तुम, क्योंकि पहले 1 पे जाओगे तब 2 पे तब 3 पे, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। क्लॉकवाइज रोटेशन है, वर्टिकल पे लास्ट है, 4 नंबर जो है सो वर्टिकल लाइन पे आया है, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, सेकेंड समझो, इसी का सेकेंड नंबर समझो। देखो एच ओ है, ओके, उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पे COH। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर कर दो पहले तुम, तो देख लो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, तो 1 नंबर पे ऑक्सीजन। फिर उसके बाद देख लो तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है ना, तो ये तो 2 नंबर हो जाएगा। फिर 3 नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये कार्बन हो जाएगा और 4 नंबर ये हो जाएगा। ठीक, तो 4 नंबर ये होगा और 4 नंबर किस पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है 4, और हॉरिजॉन्टल पे आता है तो हमारा ऐसा है, हॉरिजॉन्टल पे एटम, लास्ट प्रायोरिटी एटम इज ऑन हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पे आने के बाद क्या होता है? क्लॉकवाइज में एस और एंटी क्लॉकवाइज में आर, ये उल्टा हो जाता है वर्टिकल से। और अगर वर्टिकल पे आता लास्ट प्रायोरिटी तो फिर ये आर और यहाँ वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला एस। लेकिन यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल पे है, रोटेशन कैसा होगा? 1 2 3, तुम ऐसे ही रोटेट करोगे ना, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या हो जाएगा? एस कॉन्फ़िगरेशन। एकदम ध्यान से समझते रहो। तीसरा एग्जांपल समझो इसी में, CH3, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे दो तुम COH, उसके बाद यहाँ पे दे दो तुम OH और यहाँ पे दे दो H। अब सबका तुम प्रायोरिटी कर दो। ऑक्सीजन 1 नंबर, ये कार्बन और इस कार्बन में, तो ये 2 और ये 3 और ये 4 वर्टिकल पे आया। लास्ट प्रायोरिटी जो है 4 नंबर, ये वर्टिकल लाइन पे है। और रोटेशन कैसा होगा? तुम कैसे मूव करोगे इसमें? पहले 1 से शुरू करोगे और इस तरीका से जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है, वर्टिकल पे है, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तुमने सब बात अच्छे से लिखा है, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर एग्जाम, इसको भी समझ लो अच्छे से। H, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा COH, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH3 और यहाँ पर हम देते हैं OH। देख लो इसमें 1 नंबर किसको दोगे तुम? 1 नंबर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ, 2 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, 3 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल पे चला गया लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। मूव कैसे करोगे? तो 1 से चलोगे और 2 से होते हुए 3 पे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज हो गया और एंटी क्लॉकवाइज हो गया हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो गया? आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो तुमने अच्छे से पढ़ाई से रिवीजन करना, रूल्स को बार बार पढ़ना। इस लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, और जो नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद वाला लेक्चर होगा ना, वो बेसिक होगा डेस वीज स्ट्रक्चर पे। ये हम RS नेमिंग डेस वीज स्ट्रक्चर पे, डेस वीज वाले पे कैसे असाइन करते हैं। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट, आप रिवीजन करते रहिए, है ना, कंटिन्यूअस पढ़िए। 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो 4 घंटा, ऐसा नहीं आज 2 पढ़ लिया परसों 1 पढ़ लिया, तो ऐसे में तुम्हारा रिजल्ट नहीं बनेगा। कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो थैंक यू, जय हिंद।